अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौर सियाह। नाज़रीन किराम, आज 23 मई और हफ्ते की शाम 2026 पाकिस्तान में इस वक्त आम तरीन खबरें आई हैं। सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने रखते हैं जनाब। ब्रेकिंग न्यूज यह है कि इमरान खान बड़ी गाला मुंतकिल, मामला तय हो चुके हैं। महमूद खान अचकजई साहब ने गारंटी दे दी है। मोहसिन नकवी से सुहेल खान अफरीदी, अलीमा खान, महमूद खान अचकजई और अलामा राजा नासिर की मुलाकात करवा दी गई है। 48 घंटे अहम करार दिए हैं। यह खबर आई है, इसकी मुकम्मल तफसील आपके सामने रखेंगे। लेकिन आपको एक और भी इसी के साथ खबर देनी है। कैप्टन सफदर साहब ने अचानक हथौड़ा उठा लिया। जी हां, यह खबर दोस्त है कि कैप्टन सफदर साहब, जो कि मरियम नवाज साहबा के शौहर है, उन्होंने हथौड़ा उठाया है और सड़कों के ऊपर निकल आए हैं। ये क्यों निकले हैं और हथौड़ा क्यों उठा के सड़कों को रुख कर लिया है, इसकी भी आपको पूरी तफसील आपके सामने रखेंगे। एक और भी खबर आपके सामने रखेंगे। लीगी एमपीएस साकिब चद्दड़ और मोमना इकबाल की वीडियो मोमना इकबाल के मंगेतर के हाथ चढ़ गई है। अब मामला कहां तक बिगड़ चुका है, इसकी भी मुकम्मल तफसील आ चुकी है। यह वीडियो का मसला क्या हो चुका है कि मोमना इकबाल और साकिब चद्दड़ की कौन सी वीडियो ऐसी थी जिसके बाद मोमना इकबाल के मंगेतर साहब को जो है वो बहुत तैश में है और यह मामला यहां तक पहुंचा। अब असल गेम जो है वो बाहर आ चुकी है। इसकी भी तफसील आपके सामने रखेंगे। तफसीलात पे जाने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक बर वक्त खबरें और करंट अफेयर हम पहुंचाते रहें। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी जाहिर करें। आपके फीडबैक का हमेशा हम तहे दिल से एहतराम करते हैं, चाहे आप जैसा भी फीडबैक देते हैं। नाज़रीन किराम, अब पहली खबर की जाने बढ़ते हैं जिसकी तफसील मैंने आपको बतानी है। ब्रेकिंग न्यूज, इमरान खान बनी गाला मुंतकिल, मामला तय। महमूद खान अचकजई साहब ने गारंटी दे दी। मोहसिन नकवी से सुहेल खान अफरीदी, अलीमा खान, महमूद खान अचकजई और अलामा राजा नासिर साहब की मुलाकात हुई है। 48 घंटे अहम करार दिए गए हैं। जी हां, ये एक खबर है और इस खबर को मैं कई दिनों से आप तक पहुंचा रहा था। अगर आप 1 महीना 1.5 महीने पहले मेरी वीडियोस उठाकर देखें जिसमें हम आपको बार बार चीजें बता रहे थे, और 6 महीने पीछे चले जाएंगे तो आपको और आसानी हो जाएगी। मैंने कहा था कि जब ये पीस ऑफ बोर्ड का मुआहदा जो इन्होंने किया है ये भी हो जाएगा और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर शाह साहब की जो एक्सटेंशन है वो मामला क्लियर हो जाएगा और उसके बाद 6 महीने की यह हुकूमत है और मुझे 6 महीने से ज्यादा चलती हुई दिखाई नहीं दे रही। कुर्बानी के बाद किन की कुर्बानी होने जा रही है वो अब आसार, बल्कि आसार नहीं, अब तो ब्रेकिंग न्यूज की शक्ल में वो चीजें सामने आ चुकी हैं। देखें, महमूद खान अचकजई साहब ने गारंटी मांगी गई और गारंटी मोहसिन नकवी ने नहीं मांगी। जाहिर बात है ताकतवर शख्सियात ने मांगी कि अगर हम इमरान खान साहब को रिहा करते हैं तो वो कितने खतरनाक हो जाएंगे। तो महमूद खान अचकजई साहब ने उन्हें कहा कि मेरी एक मुलाकात करवा दें, जिस तरह की गारंटी आप कहेंगे मैं इमरान खान साहब की गारंटी लेकर दूंगा। मुझ पे इमरान खान साहब ने भरोसा किया है और मुझे पता है कि अगर मैं कोई इमरान खान साहब से ऐसी बात गुजारिश करूंगा और इमरान खान साहब जो है वो मेरी गुजारिश को मान लेंगे तो मैं आपको गारंटी लेकर देने को तैयार हूं। इस बात का तो महमूद खान अचकजई साहब कई बार पार्लियामेंट हाउस में भी तकरीर कर चुके, फिर मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में भी बात कर चुके और फिर अलामा राजा नासिर साहब ने भी इसी तरीके से बात की कि आप इमरान खान साहब के पास जाएं, वो फतह मक्का पे यकीन रखने वाला शख्स है, सबको माफ कर देगा। इसमें कोई शख्स नहीं है कि इमरान खान की कोई अगर कहे कि मकबूलियत कम हुई है तो सबसे बड़ा बेवकूफ है, वो सबसे बड़ा मुनाफिक है जो ये इस बात सोचता है कि शायद उसकी मकबूलियत कम है, लोग उसके पीछे नहीं खड़े। आप थोड़ी स्पेस तो दें। ये जो बंदूकें लेकर रोडों के ऊपर खड़ी है अवाम, जहां जहां पे भी जाएं, रेंजर खड़ी है, कहीं पे भी जाएं, आजकल पुलिस खड़ी है, एफसी खड़ी है, पंजाब पुलिस आई खड़ी है, हर जगह पे आपने ऐसी ऐसी तैनातियां कर दी हैं। लोगों को खौफ हरास दिया हुआ है और लोगों को इसलिए खौफ हरास किया हुआ है कि ये पेट्रोल की कीमतों के खिलाफ, बिजली के बिलों के खिलाफ, लोड शेडिंग के खिलाफ ये जो किया जा रहा है इसके खिलाफ किसी टाइम भी आवाम जो है वो निकलेगी तो हम सबको बहा के ले जाएगी कि बांग्लादेश ना बन जाए, कि श्रीलंका ना बन जाए। तो इस तरीके से तो आप खौफ तो है इस वक्त, वो खौफ सिर्फ इमरान खान साहब का है। और बात की दूसरी तरफ चली जाएगी तो महमूद खान अचकजई साहब ने कहा था कि मैं गारंटी देने को तैयार हूं, आप आए गारंटी लेना है, मैं गारंटी देने को तैयार हूं। उसके बाद इस बात को मिचोर करना शुरू कर दिया और पहली गारंटी यह दी गई, बल्कि ली गई। सबसे पहले बैरिस्टर गौर साहब लाहौर जाते हैं, इमरान खान की बहनों से मुलाकात करते हैं और चीजें समझाने की कोशिश करते हैं कि आपने आइंदा ये नहीं करना। फिर महमूद खान अचकजई साहब जाते हैं
जमान पार्क में, वहां पे इमरान खान साहब की बहनों से मुलाकात करते हैं और फिर सारी चीजें जाके समझाते हैं। फिर अब महमूद खान जैब साहब ने कई मरतबा बोला कि मैं गारंटी देने को तैयार हूं। अब ये गारंटी फाइनल हुई है। अब गारंटी में कुछ चेकिंग भी थी। इसमें फिल्टर ये था कि अगर हम बुशरा बीबी के साथ मुलाकातें करवाते हैं तो आपको हम देखेंगे कि कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। तो बुशरा बीबी के साथ भी मुलाकात हो गई, कोई सियासी गुफ्तगू बाहर नहीं है, बल्कि खबर जो थी वो मैंने आपको बताया कि इमरान खान साहब क्या सोच रखते हैं, वो मैंने आपको दिन वाली वीडियो में जो है, सुबह वाली वीडियो में बताया था। और फिर अगला टेस्टर उन्होंने ये दिया था महमूद खान अचकजई से कि अगर बुशरा बीबी वाली खबर बाहर ना आई और इमरान खान का कोई सियासी बयान ऐसा ना आया तो फिर इमरान खान साहब से आपकी मुलाकात करवा दी जाएगी। अब एक मुलाकात होगी। दूसरी मुलाकात के हवाले से मैंने आपको यह खबर दी, पेशावर में यह खबर आई है और यह खबर बड़ी अहम है। जनाब बैरिस्टर गौर साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है, उनके किसी पेशावर के फार्म हाउस के ऊपर जो है ये शख्सियात जो मिली हैं, जिसमें महमूद खान अचकजई साहब थे, अलामा राजा नासिर थे, मोहसिन नकवी साहब थे, सुहेल खान अफरीदी थे, अलीमा खान थी, अलामा राजा नासिर साहब थे। तो इनके दरमियान ये गुफ्तगू हुई है। यहां तक कह दिया गया है कि 48 घंटे, ये खबर ने कहा है लेकिन मैं 48 घंटे नहीं कहूंगा, क्योंकि 48 घंटे बाद शायद कोई ईद का इवेंट भी हो सकता है और शायद ईद पे बड़ा सरप्राइज भी आ सकता है। बहरहाल 50-50 है, लेकिन ईद के बाद मुझे कंफर्म है कि इमरान खान साहब जो है वो बनीगाला मुंतकिल कर दिए जाएंगे, क्योंकि चीजें ऐसी हमारे सामने आ रही हैं, केसेस भी लग रहे हैं। केसेस 9 मई भी खत्म होता जा रहा है, जो रियासत का सबसे मजबूत मुकदमा था वो भी फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो चीजें देखें, जो एक जर्नलिस्ट होता है वो कोई माँ की गोद से या कोई नजूमी तो नहीं होता, वो जो माहौल होता है या फिर कोई ऐसी खुफिया चीज हमारे पास आती है तो फिर हम उसको जहरी बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। माहौल तो है, ईद के बाद माहौल और ज्यादा बेहतर हो जाएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कम बैक जो है वो शुरू हो चुका है। हुकूमत के दिन जो है वो आखिरकार गिने जा चुके हैं और अब ये गिनती के दिन है। अब देखें, नवाज शरीफ साहब इनकलाबी हो गए हैं, वो गिलगित भी जा रहे हैं, वो कश्मीर भी जा रहे हैं। इससे पहले वो सत्तू पीकर जो है वो पैम्पर लगा, सॉरी वो क्या है, मास्क लगाकर जो है वो अपना जाती उम्र बैठे रहे। अब जब उनको सिस्टम वापस से ये जाता हुआ दिखाई दे रहा है तो वो मार्केट में इनकलाबी बनने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं मैं होता तो आज $104 होता, बिजली फ्री होती, नहरें होती, दूध की नहरें होती। तो भाई आज भी तो आपकी बेटी और भाई की हुकूमत है, आप एक ही औलाद हो ना, आपका बाप एक ही है ना। क्या छोटे भाई को तरीका नहीं आता हुकूमत चलाने का? आपके खून से बनी है ना आपकी बेटी, क्या उसको तरीका नहीं आता हुकूमत चलाने का? आप बड़े वो इनकलाबी हैं क्या? आपको तरीका है? आपके पास आला दिन का चिराग है, 3 मरतबा तो वजीर आजम रहे हैं तो कुछ करके दिखाया नहीं है, सिवाय आपने 2-4 मोटरवे बना दी और इलाज अभी भी आपका लंदन होता है जाके। तो कौम को बेवकूफ बनाने, ये अब मैं वही चीज बता रहा हूं कि नवाज शरीफ कम बैक कर रहा है क्योंकि पता चल चुका है कि वो जा रहे हैं, तो वो फिर अवाम में आना शुरू हो चुके हैं। तो नाज़रीन ये देखते हैं 48 घंटों में क्या बनता है। अगली खबर, कैप्टन सफदर साहब ने अचानक हथौड़ा उठा लिया, सड़कों की तरफ निकला है। कैप्टन सफदर साहब भी आजकल मियां नवाज शरीफ साहब की जो है वो तारीफें करते हैं और मियां नवाज शरीफ की तारीफों में वो गिलगित बल्तिस्तान में आजकल इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो है वो एक जगह पे लैंडस्लाइडिंग हुई, तो वहां से मजदूरों से उन्होंने एक हथौड़ा पकड़ा और जो रोड के ऊपर पत्थर आए पड़े थे उनको तोड़ना शुरू किया। शुरू में तो भाई सफदर ने जो है वो बड़े अच्छे से कड़ाकेदार जोर लगाया, तो फिर 3-4 जो है वो हथौड़े मरने के बाद जो है पी बोल गई। वो मुझे नजर आ रहा है कि कैप्टन सफदर साहब जो है वो जवानी वाले कैप्टन नहीं रहे। अब वो जिस तरीके से हथौड़ा मार रहे थे तो मुझे वो मुल्तानी क्या होता है, मजदूर होता है, वो मुल्तानी मजदूर मुझे याद रहा, माजरत चाहता हूँ। बहरहाल कैप्टन सफदर साहब हथौड़ा लेकर जो है वो सड़कों के ऊपर आ चुके हैं और ये हथौड़ा पकड़ के मारना ये भी एक एहतजाज का एक तरीका है। वो किस लिए एहतजाज करते हैं पूरी दुनिया जानती है, पूरी कौम जानती है, पूरा पंजाब बल्कि जानता है, बल्कि हरिपुर मानसेरा जानता है कि कैप्टन सफदर की एंट्री कहाँ बैन है और जिसकी वजह से वो फिर हथौड़े उठाकर एहतजाज करता है। हक है उसका, जमहूरियत का हुस्न है कि वो किसी के साथ के खिलाफ भी जो है वो एहतजाज कर सकते हैं। बहरहाल कैप्टन सफदर साहब कंटिन्यू रखे, आप बड़े जीदार इंसान है वैसे।
नाज़रीन किराम, आखिरी खबर जो है वो आपके सामने रखी है। लीगी एमपीएस साकिब चद्दड़ और मोमना इकबाल की वीडियो। मोमना इकबाल के मंगेतर ने कौन सी वीडियो देखी है? ये साकिब चद्दड़ साहब ने एक ट्वीट किया है और उसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि मेरी एक और मोमना इकबाल की एक ऐसी वीडियो है। अब ये वीडियो ज़ाहिर बात है, बताया नहीं गया कि वीडियो कौन सी वीडियो है। साकिब चद्दड़ साहब एमपी है, लीगी एमपी है, मुस्लिम लीग नून से तल्लुक है उनका, और उन्होंने ये ट्वीट किया है कि जनाब मेरी कोई एक ऐसी वीडियो है जो उनके मंगेतर ने देखी है मोमना की फोन से, और उसके बाद ये मामला गड़बड़ हो गया है। देखिए, साकिब चद्दड़ साहब इस वीडियो के बारे में जो तस्करा कर रहे हैं, अब उनको ये वाजे भी करना चाहिए कि वो किस किस्म की वीडियो जिसकी वजह से मोमना इकबाल के मंगेतर साहब को इस किस्म की जो है वो तैश आना शुरू हो गया, और फिर उन्होंने आपको धमकियां दे डाली, और फिर आपने जो है वो बुआना के अंदर जो है, चिन्योट के अंदर जो है मुकदमा भी दर्ज करवा दिया। तो साकिब चद्दड़ साहब को इस बारे में जो है वो बड़ा वाज़े मौक़िफ़ देना चाहिए था। बहरहाल बात भी कर गए, और बात भी ऐसी कर गए कि पूरे लोग जो है बात को समझ भी सकते हैं और पूरी बात को बता भी गए। मजीद उन्होंने अपने एक बयान में ये भी कहा कि मोमना इकबाल के साथ मेरा 8 महीने से कोई तल्लुक नहीं है, और ये सब पुरानी चीज़ें हैं, और ये सब कुछ जो है मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल साकिब चद्दड़ साहब और मोमना इकबाल का जो एक कंट्रोवर्सी है, लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं, पूरी कौम उसको एंजॉय कर रही है। मेरे ख्याल में हमारी जो कौम है, हमारे जो लोग हैं और जो सोशल मीडिया यूज़र हैं, वो ऐसी चीज़ों को बड़ा पसंद करते हैं। मैं ऐसी चीज़ों को बिल्कुल नहीं करता। ज़ाहिर बात है, ऐसी खबर आई तो फिर आप तक भी पहुंचाई, तो मैं इन चीज़ों से बड़ा दूर रहता हूँ। ये जो इस तरीके से बड़ी चीज़ें आती हैं हमारे सामने, बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात की ऐसी आती हैं, बड़ी बड़ी फैमिलीज की आती हैं हमारे सामने, और ऐसी खबर होती है कि फिर हम नहीं करते। ये नाज़रीन किराम मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है। लोग कर भी लेते हैं खबर के तौर पे, मैं नहीं कर सकता। ये थी नाज़रीन हम 3 डेवलपमेंट जो मैंने आप तक पहुंचाई। मेरे किसी जुमले से, किसी लफ्ज़ से, किसी की दिलजारी हो तो उससे माफ़ी का तलबगार हूँ। आखिर में अल्लाह पाक आप सबको इतनी ज़्यादा खुशियाँ दे, वो आगे खुशियाँ तकसीम कर सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।